अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उसकी मतलब कैलकुलेशन है, उसकी डेरिवेशन है, वो निकाल के दिखाओ। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सबसे पहले तो इसने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हुए हैं। इस पूरे कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। किस वजह से है? जब मैंने इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया तब। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस था, सेपरेशन थी, वो डी था। तो इसकी अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी। वो कहता है कि किसी कोई भी टाइम, मैं कोई भी टाइम की बात करती हूँ, किसी टाइम में मैंने जो ये कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर किया, वो चार्ज था Q डैश। उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ये था, तो उसने लिख दिया V डैश इज इक्वल टू Q डैश ओवर C। इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो मेरे पास ये थी। जब मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाई है, ये इसके इक्वल है डेल्टा यू, जो कि नेगेटिव वर्क डन के इक्वल है। तो जब मैंने बात की थी ये नेगेटिव वर्क डन के इक्वल थे, जब मैंने पोटेंशियल की बात की थी तो पोटेंशियल मेरे पास आया था वर्क डन ओवर चार्ज। ये तो नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है ना, अदरवाइज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क डन की इक्वल होती है। तो जब मैंने वोल्टेज की बात की थी तो वो मेरे पास इक्वल था वर्क डन ओवर चार्ज। यहाँ पे चार्ज क्यू है तो वोल्टेज वी डैश है, तो वी डैश वोल्टेज किसके इक्वल होगा? वर्क डन ओवर क्यू डैश के। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल है, तो मैं क्यू की जगह पे एनर्जी की वैल्यू लगा सकती हूँ कि वी डैश मेरे पास किसके इक्वल है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज। तो यहाँ से मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालूंगी तो वो बनेगा वी डैश इंटू क्यू डैश। ये तो यहाँ पे उसने डेल्टा यू की जगह पे डी यू लगाया हुआ है। ठीक है, वो भी चेंज है, ये भी चेंज है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ई उससे शो कर है। अब वी डैश किसके इक्वल था? क्यू डैश ओवर सी, जो पिछली इक्वेशन 1 मैंने कंसीडर की। तो एनर्जी मेरे पास आ गई क्यू डैश ओवर सी इंटू डी क्यू डैश। अब वो मेरे पास से ये, जब एनर्जी की मैं बात करती हूँ किसी भी टाइम पे, कोई भी टाइम पे, चार्ज ये था, वोल्टेज ये था, कैपेसिटेंस ये थी। अब मैं टोटल एनर्जी की बात करती हूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेशन होनी है यू ई डे, इंटीग्रेट होना है डी यू। अब मैंने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखो बच्चे, ये इसका जो डेरिवेटिव मौजूद है, जब डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करते हैं, ये मेरे पास है, मैंने सी को बाहर निकाल दिया, ये बन गया 1 ओवर सी। ये 0 से मैं क्यू पे जा रही हूँ तो ये मेरे पास बन गया 1 ओवर सी, बाहर आ गया, ये बन गया क्यू डैश ओवर डी क्यू डैश। तो जो इसकी इंटीग्रेशन होती है उसकी पावर में एक का इजाफा और उसी पे ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और 1 ओवर सी एज इट इज़ था, 1 ओवर सी एज इट इज़ था, और इसको मैंने लिमिट पुट कर दी 0 से क्यू। ठीक है, क्यू डैश को मैंने क्यू कह दिया। अब ये क्यू डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 1 ओवर सी एज इट इज़, ये बन गया क्यू डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 0 टू क्यू। मैंने लिमिट पुट की 1 ओवर सी, ये बन गया क्यू ओवर 2 माइनस 0 ओवर 2, ये बन गया स्क्वायर था, ये बन गया क्यू स्क्वायर ओवर 2 सी। ये मेरे पास आ गई टोटल एनर्जी। अच्छा, अब मेरे पास एक इक्वेशन है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर एंड द चार्ज स्टोर्ड क्यू रिलेटेड टू क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब एक क्यू ये वाली क्यू ये और ये, अब मैंने क्या किया, ये वाली क्यू की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, तो एनर्जी मेरे पास बन गई 1 ओवर 2 वैसे ही। अब ये क्यू स्क्वायर था, उसकी जगह पर मैंने सी वी स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने सी वी स्क्वायर लिखा तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई 1 ओवर 2 सी इज इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये सी से कैंसिल, तो ये एनर्जी मेरे पास अब आ गई 1 ओवर 2 सी वी स्क्वायर। अब मैंने कैपेसिटेंस पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, वो किसकी इक्वल थी? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। देखा यूज़ हो गया इसमें, तो ये मैंने सी उठाकर इसमें पुट कर दिया, तो इस सी की जगह पे पुट किया, ये बन गया ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, अब मैंने वी की वैल्यू भी पढ़ी है, वी इज इक्वल टू ई डी, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, वोल्टेज ओवर डिवाइडेड बाय ये जो ग्रेडियंट थी, मैंने ये रिलेशन पढ़ा था। इस वजह से वो जो पिछला टॉपिक है उसमें ये वाला रिलेशन यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जगह पे। तो यहाँ पे मैंने ये वी की वैल्यू इसमें उठा के पुट की, ये बन गया ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास एनर्जी बन गई यू ई इज इक्वल टू 1 ओवर 2
ये बन गया एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया इसका, ये बन गया ई डी, ये मेरे पास बन गया वॉल्यूम। दिस इज़ द, कहते हैं दिस इज़ द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये जो अब रिलेशन है शो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड राइजेज व्हेन द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस इंक्रीज। उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी जब इतनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी की बात करता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को स्मॉल यू ई से शो किया है, तो ये मेरे पास है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ये ऊपर वाली रिलेशन ए डी भी वॉल्यूम था, ये भी वॉल्यूम था, कैंसिल आउट हो गए। तो जो डेंसिटी मेरे पास बची वो यू इज इक्वल टू 1/2 ई नोट ई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास बच गई डेंसिटी। दिस इज रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर सच इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फीरिकल कैपेसिटर, किसी भी में भी मैं बात करूँगी तो ये जो रिलेशन है ये एप्लीकेबल होगा उसमें।